Hello guys, welcome to TD Vlogs. So today I will explain you. Yesterday I had a hysteroscopy on 17th of December. So today आज मेरा next day है and I'm feeling like so I will tell you what is a hysteroscopy and why I had this surgery. तो बेसिकली हुआ क्या था कि आई हैड अ पॉलिप एंड बिफोर दिस आई हैड अ पीसीओडी. पीसीओडी का जो भी कोई रीज़न होता है, मेनली आज के टाइम में मोस्ट ऑफ दी वुमेंस को ये प्रॉब्लम है. और आप देख सकते हैं कि 100 में से 20 और 25% और इससे भी ज़्यादा आजकल ये लोग वुमेंस को प्रॉब्लम रहने लगी है. तो मेरे को जो पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो भी आज तक अननोन है. कोई बोलता है जेनेटिक है, कोई बोलता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस है, बट मेरे को स्टार्टिंग से ही पीसीओडी था. जब मेरे फर्स्ट पीरियड्स आए थे उसके बाद 6 मंथ्स के गैप में मुझे पीरियड्स आए थे. देन उसके बाद मुझे जो पीरियड्स आते थे वो 45 डेज इस तरीके के गैप्स में आया करते थे. बट और हाँ, मेरे को जो प्रॉब्लम फेस होती थी वो होती थी एक्ने प्रॉब्लम, वेट गेन, ये सब चीज़ें मुझे सडनली होने लगी थी. उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि पीसीओडी टाइप की भी कुछ होती है. मैंने अपने मदर को जाके बताया तो उन्होंने भी कहा कि क्योंकि उनके टाइम पे भी ऐसा कुछ होता नहीं था तो उन्हें भी नहीं पता था व्हाट इज़ अ पीसीओडी. बट उन्होंने मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास दिखाया. दे सेड इट्स अ नॉर्मल, इसकी नॉर्मल साइकिल यही है. बट पीसीओडी इज़ अ प्रॉब्लम और एंटीबायोटिक्स इन सब चीज़ों से कभी भी दूर नहीं होती है. पीपल सीइंग लाइफ स्टाइल या इफ़ यू अडॉप्ट अ गुड लाइफ स्टाइल तो ये कम हो सकती है, बट ख़त्म नहीं होती है. सिस्ट होते हैं. पीसीओडी में क्या होता है कि एक तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपको अनवांटेड हेयर्स आने लगते हैं, आपका वेट गेन होने लगता है. लोग जिन्हें बोलते हैं मोटा मोटा मोटा, वो अपने आप मोटे नहीं होते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है तभी वो मोटे होते हैं. आई ऑल्सो फेस दिस. मुझे 8th क्लास में ये सब हुआ था. तो 8th तक मैं बहुत अच्छी स्लिम थी, बट 8th के बाद मेरा वेट इंक्रीज़ होने लगा था और वो वेट कभी कमी नहीं हुआ. मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैंने वॉकिंग सब कुछ ट्राई किया, बट वो कमी नहीं होता था, बड़ी स्ट्रगल होती थी. तो वो फेज़ एक था कि मेरे को पीसीओडी था और मैं उसी के साथ फिर जीने लगी. पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको पीसीओडी तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं. आप कंसीव कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है. ये डिपेंड करता है आपकी जो भी कंडीशंस हैं उन पे, बट आप कंसीव कर सकते हैं. आफ्टर मैरिज आई नो कि मेरे को पीसीओडी था. तो हम लोगों ने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, सब कुछ करवाया. यहाँ पे भी मेरे को HSG सजेस्ट किया गया था बिफोर मूविंग टू यूके, बट मैंने HSG नहीं करवाया था बिकॉज इट वाज अ पेनफुल प्रोसीजर, तो मैंने अवॉइड किया उस टाइम पे. देन हमने यूके जाके अपना इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट किया. फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पे HSG सजेस्ट किया. HSG होता है एक इंटरनल एग्जामिनेशन. वो एक फ्लूइड इंसर्ट करते हैं आपके यूट्रस में और वो सब कुछ एग्जामिन करते हैं कि ये सब कुछ अंदर ठीक है या नहीं. और बिलीव मी, जो भी चीज़ें होती हैं वो HSG से ही क्लियर होती हैं. जो बाहर से अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उससे क्लियर नहीं होता है, या जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उससे आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी. सिस्ट या फिर पॉलिप. पॉलिप क्या होते हैं? पॉलिप होते हैं पानी की गांठें टाइप के, हम इन्हें मस्सा भी बोल देते हैं हिंदी में. तो ये पॉलिप होते हैं एक तरीके की. इसका भी जो रीज़न है वो अननोन है, बट 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन. तो उनके ये इम्बैलेंस होने की वजह से ये गांठें यानी कि गंदगी टाइप की चीज़ें हमारे यूट्रस में जमा हो जाते हैं और ये हमारे यूट्रस के इंटरमेट्रल लेयर्स में पॉलिप होते हैं. तो ये वहाँ पे जाके हो जाते हैं. तो जब मैंने लंदन जाके HSG कराई अपनी, मेरी HSG हुई थी अभी अगस्त 2023 में, तब मेरे को पता चला कि मेरे को पॉलिप है. और पॉलिप जो हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं. तो देन आई टेक अपॉइंटमेंट. बट जो भी अब्रॉड कंट्रीज़ में NHS सिस्टम है वो बड़ा ही डिले रहता है. वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट ली और मेरे को अपॉइंटमेंट मिली मार्च 2024 की. सो मैं वेट नहीं कर सकती थी इसलिए, और 4 years हो गए, हमारे पास बेबी भी नहीं है. और तो इस करके मैं इंडिया आई एंड आई हैड दिस हिस्टेरोस्कोपी. तो पॉलिप जो होते हैं वो, अगर मैं सजेस्ट करूँगी किसी को भी ऐसा होता है कि पीरियड्स, कहीं मैंने केसेस देखे हैं अपने पास की उनको पीरियड्स भी नॉर्मल थे, सब कुछ नॉर्मल था, उनको कंसीव भी हो गया, बट उनको मिसकैरेज हो गया ड्यू टू इंडोमेट्रियल पॉलिप और फेब्रॉइड्स या फिर सिस्ट. तो उन्हें तब जाके पता चला कि उनको ये प्रॉब्लम थी. ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट कम है, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. बिफोर गोइंग फॉर एनी थिंग यू हैव टू, अगर आपको कुछ भी ऐसा फील होता है, पहली बात तो कोई सिम्टम नहीं है, पॉलिप का भी कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कभी कुछ भी फील नहीं हुआ.
बस 2-4 सिम्टम्स अगर किसी को हो सकते हैं तो वो होते हैं हैवी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग और या फिर स्टमक पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है ड्यूरिंग योर पीरियड्स। तो मुझे ऐसा कुछ भी कभी फील नहीं हुआ। हाँ, पीरियड्स में पेन होता था, बट अभी पॉलिप ऐसे होंगे मुझे नहीं पता था। तो मेरे लिए एक ये बहुत ही सडन था। देन मैंने सजेस्ट किया, और ये नॉन कैंसरस होते हैं। जो पोस्ट मेनोपॉज वुमेंस में होते हैं तो उनमें 0.5% चांसेस होते हैं, 0.5%। उसके लिए आप कैंसर के लिए टेस्टिंग जाती है, बट बिफोर मेनोपॉज नॉन कैंसरियस ये होते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला हिस्टेरोस्कोपी कराने के लिए, तो मैं इंडिया आई। इंडिया आके मेरी 3rd विज़िट में हिस्टेरोस्कोपी हुई है। क्या हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैं खाली पेट गई थी। उन्होंने मेरे को ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज में सब कुछ मेरा गया, और देन मेरे को लेके गए हिस्टेरोस्कोपी के लिए। ये हिस्टेरोस्कोपी क्या होती है कि आपको बेहोश किया जाता है। मेरे को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और मेरे को बोला गया कि 14 तक काउंट करो, बस उतने में मैं बेहोश हो गई थी। और फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं अंदर, और उनको जितने भी पॉलिप होते हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो ये हुआ, और उनको जो भी रिमूवल करते हैं उसको टेस्टिंग के लिए ज़रूर भेजते हैं कि ये इसमें कुछ कैंसर का कुछ ऐसे था तो नहीं। तो जब मेरे को होश आया तो हाँ, वो पहले बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद होश में आने का इंजेक्शन देते हैं जब सारा प्रोसीजर हो जाता है। और ये 15 to 20 मिनट का पूरा प्रोसीजर होगा, कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये हुआ। देन जब मेरे को होश का इंजेक्शन दिया, होश में आने का, तो मैं होश में आई। तब मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मेरे को थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द था, जैसे कि पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, बाकी मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। आई वॉज फीलिंग लाइक अ नॉर्मल। उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया 1-2 घंटे में, जब तक मेरी पूरी ग्लूकोज की ड्रिप मेरे को लगी। और मैंने सबसे पहले पानी पिया, उसके बाद चाय, बिस्किट। उसके बाद हमें मेरठ से सहारनपुर आना था, तो रास्ते में बिकॉज आपको बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है तो आपका सर फटेगा, तो आप प्रेफर करना कि आप बोले नहीं बिल्कुल भी, होश में आने के बाद भी ना बोलें, क्योंकि आप जितना बोलेंगे आपके यहाँ पे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। इट वॉज लाइक कि अनबियरेबल पेन था आने के बाद भी। और उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप अभी हल्का ही खाना खाएं आज जाके, या फ्रूट्स वगैरह, और नेक्स्ट डे से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आज मेरा नेक्स्ट डे है, और हाउ आई एम फीलिंग नाउ कि कल मेरे सिर में बहुत दर्द था, और आज क्योंकि नशे का जितना भी वो था बॉडी से उतर गया है सुन, तो आज पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, लाइक नेक में, थाइज में, हाथों में, एवरीथिंग आपको फील होगा। और जैसे कि पीरियड्स के लास्ट डेज में थोड़े थोड़े से व्हेन यू गोइंग टू टॉयलेट, तो थोड़ा बहुत होती है, थोड़ी बहुत, तो वो होता है लास्ट तो कुछ दिन तक, बट उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यू विल नॉट फील एनी पेन और एनीथिंग लाइक दिस। इट्स काइंड ऑफ स्मॉल ऑपरेशन बेसिकली फॉर द रिमूवल ऑफ योर पॉलिप। एंड जिनके जो मेल पार्टनर्स होते हैं, तो पॉलिप रिमूवल के बाद वो नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं, बट जिनके पार्टनर्स में भी प्रॉब्लम होती है तो देन दे हैव टू गो फॉर द IVF और द ICSI। और आई विल सजेस्ट टू एनीवन जिनके मिसकैरेजेस होते हैं या जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लड़कियों में जिनको लगता है कि मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो वो जाके एक बार अपना HSG ज़रूर करवाएं या फिर इंटरनल एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपके सिस्ट तो नहीं है, फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कंसीव ना करने के। मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा फर्स्ट जो फेज़ है इनफर्टिलिटी का वो ये था। अभी फ़िलहाल ये रिमूव हो गया है। फ्रॉम माई साइड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ऐसा था, हमने पहले भी एग्जामिन करवाया था, तो एग वगैरह बनता था, रैप्चर होता था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। और उस टाइम तक हमें पता भी नहीं था पॉलिप है या नहीं है, बट HSG के थ्रू ये पता चला कि पॉलिप हैं। तो this is the first phase, and this is all about polyp. This is all about hysteroscopy. Hysteroscopy is just a normal procedure. It's nothing like a big, but you should have to take a rest for, they suggest me for the 5 days, और उन्होंने मेरे को मेडिसिन भी दी है। So after that you will feel like a normal, and you can do anything. If you are working woman, you can take a rest of 1 day and you can go your office or work or whatever you want. So it's nothing like a big and it's non-cancerous, so don't worry about this. And I hope and I wish for all the women who are not able to conceive, please go through for your internal examination. And I hope and I pray कि भगवान सबको बेबी दे और हमें भी दे, because we are waiting from last 4 years. And this is the part of my infertility journey. Right now I just win my one phase. Another phase is also
complicated, I will also tell you that one. From my husband's side, this is the my side. So this is all about. Thanks for watching, guys, and I wish and I pray your healthy life. and जितने भी वुमेंस को PCOD है, प्लीज़ टेक केयर. कोई मेडिसिन मत लो, it will not go, but you have to live with this. But take care, like the lifestyle you can change. I will make the videos on the PCOD lifestyle. And I never cured PCOD. I tried, but I never cured, be honest. So this is all about. Thanks for watching.